हरे कृष्णा राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी पर बात कर रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं कामदा एकादशी व्रत विधि। व्रत कैसे करें, कैसे पूजा करें और क्या भगवान को भोग लगाएं। तो देखिए, कामदा एकादशी का व्रत पूरे दिन का रखा जाता है और इस दिन पानी भी नहीं पिया जाता। जो लोग रख सकते हैं वो इस दिन का निर्जला उपवास रखते हैं, लेकिन जिन लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता वो एक समय फलाहार के साथ भी इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत की शुरुआत सुबह नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान सूर्य देव को प्रणाम करें, उन्हें अर्घ्य दें। ऐसी मान्यता है कि सूरज की पहली किरणों के साथ यदि सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है तब वह अर्घ्य सीधा भगवान विष्णु तक पहुंचता है। तो जितना जल्दी हो सके आप उठें और तैयार हो जाएं और भगवान सूर्य के उदय काल के दर्शन करें। इसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। हाँ, एक बात का और ध्यान रखें, एकादशी के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। तो हर कोई तो पवित्र नदियों में जाकर स्नान नहीं कर सकता है। तब आप घर में ही स्नान कर रहे हैं तो नहाने के पानी में थोड़े से तिल और गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके बाद अपने पूजा स्थल को पवित्र कर लें गंगा जल छिड़क कर। अगर आप श्री विग्रह की सेवा करते हैं, अगर आपके घर में श्री विग्रह स्थापित हैं, तब उन्हें भी स्नान कराएं और उनका श्रृंगार कर लें। लकड़ी की चौकी बिछाकर उस पर एक पीला कपड़ा बिछा लें। पीला ना मिले तो आप लाल या गुलाबी रंग का कपड़ा भी बिछा सकते हैं, लेकिन भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है तो कोशिश करें आप पीला रंग का कपड़ा लें। इस पर भगवान श्री हरि की मूर्ति को स्थापित करें। श्री विग्रह आपके घर में है तो उन्हें भी स्थापित करें। हाथ में जल और फूल लेकर मन में व्रत का संकल्प करें। ध्यान रखें, इस दिन की पूजा में अक्षत यानी चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तब आप संकल्प कर रहे हैं तो इसमें भी आप हाथों में चावल नहीं लेंगे। चावल के स्थान पर आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए भगवान को हल्दी, चंदन, फल और फूल चढ़ाएं और अपने व्रत का संकल्प करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैंने कामदा एकादशी व्रत करने का संकल्प किया है। आपकी कृपा से मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो। एकादशी के दिन भगवान को तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, लेकिन ध्यान रखें इस दिन तुलसी जी से पत्ते तोड़े नहीं जाते। तो आप पहले दिन ही तुलसी जी के बहुत सारे पत्ते तोड़कर रख लें, जिसे आप भगवान की पूजा में भी प्रयोग कर सकते हैं और फिर भगवान के भोग में भी प्रयोग कर सकते हैं। एकादशी व्रत की कथा पढ़ें अथवा सुनें। उसके बाद भगवान को भोग लगाएं। भगवान को आप दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, लेकिन कामदा एकादशी के दिन भगवान को विशेष रूप से एक लौंग के जोड़े का भोग लगाया जाता है। 2 लौंग आप लें जिनके ऊपर फूल भी हो, लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए। ये लौंग भगवान को कामदा एकादशी के दिन आप अर्पित करें। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को मीठे पान का भी भोग लगाया जाता है। सुपारी, लौंग और इलायची युक्त पान भगवान को अर्पित किया जाता है, लेकिन ध्यान रखें इस पान को आप एकादशी व्रत में बिल्कुल भी ना खाएं। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो भोग स्वरूप इस पान को आप नहीं खाएंगे। अगले दिन जब आप व्रत का पारण कर लेंगे तब आप इस पान को खा सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा सुबह और शाम दोनों समय की जाती है। भगवान श्री हरि की पूजा करने के बाद शाम के समय तुलसी जी के आगे घी का दीपक जलाएं, उनकी परिक्रमा करें, आरती करें। ध्यान रखें कि इस दिन आप तुलसी जी को स्पर्श नहीं करेंगे, लेकिन दीपक भी जलाएंगे, परिक्रमा भी करेंगे और पूजा भी करेंगे। ऐसा माना जाता है कि यदि तुलसी जी प्रसन्न हो तभी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अगले दिन एकादशी व्रत का पारण करें। सुबह सवेरे नहा धोकर साफ कपड़े पहने, ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद दक्षिणा देकर आप एकादशी व्रत का पारण करें। लेकिन अगर आप घर बुलाकर ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते हैं तब अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान इत्यादि मंदिर में भिजवाकर भी आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जानते हैं कुछ ऐसी बातें जिन्हें एकादशी व्रत करने वाले को ध्यान में रखना चाहिए। जो एकादशी का व्रत कर रहे हैं उन्हें पहले दिन यानी दशमी में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो कोई एकादशी का व्रत करता है उसके पेट में अन्न का एक अंश भी शेष न रहे। इसके अतिरिक्त उसे दशमी के दिन चावल भी नहीं खाने चाहिए और प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। पूरी तरह से सात्विक आहार लेना चाहिए। एकादशी के दिन जब आप भगवान को भोग लगा रहे हैं तब उस समय भोग में आपको तीखी चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए, नमक का भोग नहीं लगाना चाहिए, बल्कि केवल मीठे भोजन का ही भोग लगाना चाहिए। आप केवल माखन मिश्री का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं। नहीं हो सके तो केवल दूध का आप भोग लगा दीजिए।
एकादशी व्रत करने वाले को गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। इस दिन दान का विशेष महत्व है, इसीलिए इस दिन तिल और फलों का जहाँ तक संभव हो दान करना चाहिए। तो ये थी कामदा एकादशी व्रत से जुड़ी कुछ बातें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।